गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले की वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सेंटेंस, व्हाट इज़ अ सेंटेंस, सेंटेंस क्या है, इसे कैसे पहचाना जाता है, सेंटेंस की परिभाषा और सेंटेंस के पार्ट्स, सब्जेक्ट पार्ट, प्रेडिकेट पार्ट और सब्जेक्ट का एनलार्जमेंट और प्रेडिकेट का एनलार्जमेंट पढ़ा था और उसकी एक्सरसाइजेज हमने सॉल्व किया था। इसके बाद का जो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस, जो हमारा टॉपिक होगा, द सेंटेंस टाइप्स होगा। The sentence types। वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, एडवाइस करूँगा कि इस वीडियो लेक्चर को एकांत में अच्छी तरह से बैठ करके पूरे वीडियो लेक्चर को देखें और गौर से उसको समझें। नहीं समझ में आता है 2 बार 3 बार देखें और उसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं द सेंटेंस टाइप्स। तो सेंटेंस टाइप में यहाँ पर सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस की बात हो रही है। सिंपल सेंटेंस, इससे पहले के वीडियो लेक्चर में आप लोगों को मैंने बताया था कि सेंटेंस सिंपल सेंटेंस हो सकता है, सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस हो सकता है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो सकता है। और सिंपल सेंटेंस को कैसे पहचाना जाता है, सिंपल सेंटेंस में ओनली 1 फाइनाइट वर्ब होती है और कंपाउंड सेंटेंस में 2 या 2 से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब होती है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 2 या 2 से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब्स होती है, उसमें क्लासेज होती हैं, इसमें क्लास नहीं होता। इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, वो हमारा टॉपिक नहीं है। आज का हमारा टॉपिक है कि सिंपल सेंटेंस की काइंड्स कौन कौन सी हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सिंपल सेंटेंस की जो काइंड्स में सबसे पहला हमारा असर्टिव है। असर्टिव या इसका दूसरा नाम डिक्लेरेटिव भी है। असर्टिव और डिक्लेरेटिव, इसको हिंदी में कथनात्मक वाक्य कहते हैं। कथनात्मक वाक्य या इसको स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। 3 तरह से बुला सकते हैं आप, जो भी आपके ऊपर है। यानी इस असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है या स्टेटमेंट्स क्या होता है, इसमें हमारी कोई सपोजिशन, कोई हमारा आर्गुमेंट, कोई हमारा जो स्टेटमेंट, जनरल जो हम जो हमारी स्पीच है, डायलॉग है, उसमें हम अपना जो एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, अप्रूवल करते हैं या जो रिजेक्शन करते हैं, ये दोनों पार्ट इसमें आते हैं। किसी बात को मान लेना और किसी बात को रिजेक्ट कर लेना, इन दोनों को बताने की और लिखने की विधि को हम असर्टिव, डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट्स के जरिए से हम प्रकट करते हैं। यानी असर्टिव सेंटेंस में इसके 2 पार्ट हो गए। ए हमारा पॉजिटिव और बी हमारा हो जाएगा नेगेटिव। पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, यानी असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट्स 2 तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव मीन्स वी एक्सेप्ट समथिंग, वी एक्सेप्ट सम स्टेटमेंट, सम आइडिया, सम एक्सप्रेशन, सम डायलॉग, एंड इन नेगेटिव पार्ट वी रिजेक्ट, disapprove, cancel the statement, the idea, the expression given by someone else। इसमें हम नकार देते हैं, इनकार कर देते हैं नेगेटिव में। ये हमारा है नकारात्मक, ये हमारा पॉजिटिव कह सकते हैं स्वीकारात्मक, और नेगेटिव कह सकते हैं नकारात्मक। असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में कुछ पॉइंट्स हमको ध्यान रखना है। सबसे पहला जो पॉइंट हमें, पॉइंट्स असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हमको कौन कौन सा पॉइंट याद रखना है, उसको ध्यान दीजिए। सबसे पहला पॉइंट, बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर। क्या मतलब, किसी भी असर्टिव या पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को लिखते समय उसका प्रारंभ अंग्रेजी के बड़े अक्षर से किया जाता है।
कोई भी सिंपल सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस लिखा जाएगा तो उसका प्रारंभ अंग्रेजी के बड़े अक्षर से, मीन्स बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, प्रारंभ अंग्रेजी के बड़े अक्षर से किया जाता है। ये पहला पॉइंट हमें ध्यान रखना है। और सेकंड पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है वो क्या है, एंड्स विथ अ फुल स्टॉप। और इस सेंटेंस का इस वाक्य का जो अंत होगा पूर्ण विराम चिन्ह, फुल स्टॉप या पूर्ण विराम चिन्ह से होगा, ये हमें ध्यान रखना है। और किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई प्रॉपर नाउन आती है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा नाम आता है, बीच में कहीं पे भी आ जाए, उसको भी अंग्रेजी के बड़े अक्षर से ही शुरुआत किया जाता है। ये हमें ध्यान देना है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। पहला एग्जाम्पल, she plays tennis, ये पहला सेंटेंस है। दूसरा, I do not learn history। दो सेंटेंस मैंने लिखा, ध्यान दीजिए। ये सेंटेंस मैंने लिखा है she plays tennis, वह टेनिस खेलती है। इसमें एक काम के करने का एक्सेप्शन किया जा रहा है, स्वीकार किया जा रहा है, अप्रूव किया जा रहा है, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या हुआ, असर्टिव सेंटेंस हुआ, पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। और दूसरे में आई डू नॉट लर्न, सॉरी ये एल आई डू नॉट लर्न हिस्ट्री, मैं इतिहास याद नहीं करता हूँ। इसमें एक स्टेटमेंट को नकारा जा रहा है, रिजेक्ट किया जा रहा है, कैंसिल किया जा रहा है, इसलिए दूसरा सेंटेंस हमारा क्या हुआ, नेगेटिव सेंटेंस हुआ। इस तरह से पहला जो हमारा हुआ सेंटेंस असर्टिव, डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट, इसके दो पार्ट हैं, पॉजिटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे। पॉजिटिव, नेगेटिव, ध्यान दें। सामान्यतः यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है सेंटेंस का फॉर्म चेंज करने के लिए, पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए पूछा जाता है। तो इसमें हमें दो बातें याद रखनी है, बाकी हम आगे पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यही दो टेंसेस की जो पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज करने में प्रॉब्लम आती है। बाकी जितने टेंसेज हैं, बाकी जितने भी टेंसेस के सेंटेंसेज हैं, उनको पॉजिटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट होती है और उसके बाद मेन वर्ब भी होती है, उसी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट बढ़ा देते हैं। ओनली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट बढ़ा देते हैं, हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने में कुछ पॉइंट्स याद करना है। तो हमें यहाँ पर हम देखेंगे she learns or letter, यहाँ पर एक सेंटेंस, ये हमने सेंटेंस लिखा। पहला, she learns a letter, वह एक पत्र याद करती है। यहाँ पर देखिए लर्न, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ा गया है, एस, LEARN, लर्न प्लस एस। तो जब भी क्रिया के पहले रूप में SES या IES जुड़ा हुआ हो तो वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। या केवल क्रिया का पहला रूप, दूसरा वी ईट मैंगोज, इस तरह सेंटेंस ईट ओनली V1 है। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली यूज की गई है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाया गया है। इसका हमको क्या बनाना, नेगेटिव बनाना है। ये दोनों सेंटेंस किस टेंस के हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। ये दोनों सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यही हमको याद रखना है। यहाँ लर्न्स जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ हो और इसका हमको नेगेटिव बनाना है, तो हमने शी लिखा
क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है, तो इसके लिए हमको यूज करना है डज नॉट, यही याद करना है। लर्न, अब यहां पर कर देंगे लर्न, एस हटा देंगे, लर्न और लेटर, फुल स्टॉप। वी ईट मैंगोज, इसमें एस नहीं लगा हुआ है, तो अब यहाँ वी जब एस ना लगा हो, वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, तो वहां पर हम डज नॉट की जगह डू नॉट लगाते हैं। वी डू नॉट ईट मैंगोज। इस तरह से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का देखा कि पॉजिटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाने में क्या प्रक्रिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस होगा उसमें हमेशा या तो क्रिया के पहले रूप में एस ई एस या आई ई एस लगी होगी, या ओनली क्रिया का पहला रूप होगा। जब क्रिया का केवल पहला रूप होगा तब हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे नेगेटिव में, और जब क्रिया के पहले रूप में एस ई एस या आई ई एस लगा हुआ है तब हम डज नॉट का यूज करेंगे। आइए अब हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव टेंस कौन सा हमारा है? पास्ट इंडेफिनिट। हम जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वी ऑलवेज यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया के दूसरे रूप का हम प्रयोग करते हैं। यहां पर मैंने लिखा पहला सेंटेंस, दे बॉट, दे बॉट बुक्स, ये बॉट, ये क्या है? V2। बॉट क्या है? सेकंड फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म बाय, बाय का फर्स्ट फॉर्म क्या है? बॉट। दे बॉट बुक्स, उन्होंने किताबें खरीदी। इसको हमको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। हमेशा याद रखिए जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो उसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो यहाँ जो सेकंड फॉर्म है इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं और उसके पहले डिड नॉट का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब। दे, हमने क्या यूज किया? हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, डिड नॉट। अब यहाँ हमने बाय कर दिया, BUY, ये V1 फर्स्ट फॉर्म है, बुक्स। सेकेंड, शी laughed at me, यहाँ laughed है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है V2। फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हुआ, इसको हम जब नेगेटिव में चेंज करेंगे शी। अब यहाँ पर हमने यूज किया डिड नॉट, लाफ का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? लाफ, LAUGH, डिड नॉट लाफ एट मी। इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस दो ही टेंसेस की नेगेटिव सेंटेंस बनाने में टेक्निकल प्रॉब्लम है। इसको आप अच्छे से याद कर लें, लिख लें। और इसके अलावा जितने टेंसेज हैं उनकी पॉजिटिव से नेगेटिव बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उसमें बस ओनली हेल्पिंग वर्ब पहले से दी हुई होती है और उस हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको सिर्फ क्या करना है? नॉट बढ़ाना है। तो इस तरह से हमने देखा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दो फॉर्म होते हैं। असर्टिव सेंटेंस के बाद दूसरा हमारी जो टाइप है सेकंड, वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव इसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी इसकी दो कैटेगरी है, याद रखिएगा, सिंगल और डबल। सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव, इसको याद रखना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, इन वाक्यों के द्वारा प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है, किसी से प्रश्न पूछा जाता है। और प्रश्न पूछने में दो तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का है, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव।
अब प्रश्नवाचक वाक्य को पहचानेंगे कैसे कि दिया हुआ वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है? बहुत आसान है। जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज है देयर इज अ साइन ऑफ इंट्रोगेशन और प्रश्नवाचक चिन्ह इन द एंड, आखिर में उन सेंटेंस के आखिर में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है, कड़छी का निशान लगा रहता है। इससे हम पहचान देते हैं कि दिया हुआ वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है, चाहे वो सिंगल इंट्रोगेटिव हो चाहे वो डबल इंट्रोगेटिव हो। अब हम कैसे पहचानेंगे कि दिया हुआ वाक्य सिंगल इंट्रोगेटिव है या डबल इंट्रोगेटिव है? आइए इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में पहला, डू यू ईट ग्रेप्स, एक सेंटेंस है। सेकंड, आर यू हैप्पी, दूसरा सेंटेंस है। अब हम तीसरा लिखते हैं, वाई आर यू लाफिंग। मैंने 3 सेंटेंस लिखा हुआ है, तीनों सेंटेंस के आखिर में आप देख सकते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा हुआ है, इसलिए तीनों प्रश्नवाचक वाक्य हैं। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि सेंटेंस के बिगिनिंग में हम देखेंगे, पहले और दूसरे जो 2 सेंटेंस हैं इसके सेंटेंस के बिगिनिंग में डू और आर लगा हुआ है। और डू और आर कैसे शब्द हैं? सहायक क्रियाएं हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो जब किसी प्रश्नवाचक वाक्य का प्रारंभ सहायक क्रिया से हो रहा हो और जब उसको हम हिंदी में उसका अर्थ निकालेंगे तो शुरू में क्या लिखा हुआ हो, तो ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों को सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और तीसरे वाक्य में हम देखेंगे कि सहायक क्रिया से पहले कोई क्वेश्चन वर्ड WH फैमिली, सहायक क्रिया से पहले कोई WH फैमिली का वर्ड भी लगा हो, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, विच, हु, whom, whose, ऐसे प्रश्नवाचक शब्द लगे हुए हों सहायक क्रिया से पहले, तो ऐसे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब भी प्रेजेंट हो और उसके पहले क्वेश्चन वर्ड WH फैमिली का ये भी प्रेजेंट हो, तो ऐसे सेंटेंस को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और जिस सेंटेंस में ओनली हेल्पिंग वर्ब केवल सहायक क्रिया से प्रारंभ हो रहा हुआ उसे हम सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इस तरह से आपने देखा सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इनका बिगिनिंग में सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, was, were, has, have, etc. ये सब यूज किया जाएगा, सहायक क्रियाएं होगी। और इसमें WH फैमिली में what, why, when, how ये सब वर्ड यूज किया जाएगा। इस तरह से हम पहचान लेते हैं कि कौन सा सेंटेंस हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव है और कौन सा हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसके बाद अगला जो हमारा तीसरा सेंटेंस है, तीसरे टाइप का सेंटेंस है, थर्ड टाइप का है, उसको हम लोग कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव इसे हिंदी में आज्ञा सूचक या आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। इंपेरेटिव आज्ञा सूचक या आदेशात्मक आज्ञा सूचक या आदेशात्मक वाक्य, इसको हम समझ लें। बहुत आसान तरीका है। इस प्रकार के वाक्यों में किसी को हम आदेश देते हैं, ऑर्डर देते हैं, या किसी से विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, या किसी को सुझाव देते हैं, सजेशन देते हैं, सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑर्डर दिया जाए, जिसमें रिक्वेस्ट किया जाए, जिसमें एडवाइस दिया जाए, जिसमें सजेशन दिया जाए,
ऐसे इस प्रकार के वाक्यों को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन ये होगा, ये तो ठीक है, लेकिन हम देखकर कैसे पहचानेंगे कि दिया हुआ सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस है? इसको हमेशा याद देखना है कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऑलवेज बिगिन विथ अ वर्ब, यानी कोई भी इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा क्रिया शब्द से प्रारंभ होता है। क्रिया शब्द से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस को हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस कहेंगे, और क्रिया शब्द से प्रारंभ होने वाले वाक्य को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। और इसमें जो डूअर होता है, जो सब्जेक्ट होता है, यू कि जिससे कहा जा रहा है, वो छिपा रहता है। जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल सिट डाउन, स्टैंड अप, bring a glass of water, bring a glass of water। ये तीनों सेंटेंसेस में हम ध्यान देंगे, पहले में हमारा सिट में यानी बैठना वर्ब है, ये भी वर्ब है। स्टैंड खड़े होना, ये भी वर्ब है। ब्रिंग लाना, ये भी वर्ब है। यानी हर सेंटेंस के बिगिनिंग में वर्ब आ रही है, लेकिन इसमें यू छिपा हुआ है। यू छिपा, सब में यू क्या हुआ है? छिपा हुआ। यानी जो सब्जेक्ट होता है वो छिपा रहता है, उसको एक्सप्रेस नहीं किया जाता है, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि हम किसी को कह रहे हैं, जिसको कह रहे हैं वो यू एक तरह से क्या है? छिपा हुआ है। बिगिनिंग में हमेशा क्या होता है? वर्ब आता है। इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऑलवेज बिगिन विद वर्ब, and in imperative sentences we order, request, advise और suggest someone। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो चौथा है सेंटेंस, उसको हम लोग कहते हैं फोर्थ सेंटेंस। फोर्थ टाइप का जो हमारा सेंटेंस है, इसको हम कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी इसको हिंदी में कहते हैं विस्मयबोधक। विस्मयबोधक वाक्य। अब हम कैसे पहचानेंगे विस्मयबोधक वाक्य कौन है? एकदम आसान है। जो विस्मयबोधक वाक्य होते हैं उसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसको विस्मयबोधक चिन्ह कहते हैं। इसे हम यानी एक सीधी खड़ी पाई, उसके नीचे डॉट, इस तरह का चिन्ह लगा रहता है। जैसे अब इस प्रकार के सेंटेंसेस में हम जो है अपने सुख को, दुख को, आश्चर्य को, किसी की बहादुरी को हम अचानक जो क्षणिक जो मूवमेंट है, एक्सप्रेशन है, उसको इस भाव से प्रकट करते हैं। और इसमें कौन कौन सा? जैसे अलास, अलास शी इज गॉन। ये दूसरा what a scene, what a scene, how beautiful, how beautiful the Taj is। इस तरह से सेंटेंस क्या है? हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं। इसमें हम लोग जनरली कौन कौन से वर्ड यूज करते हैं? अलास, आ, ओ, ये सब वर्ड हम यूज करते हैं। और ब्रावो, ये वर्ड यूज करते हैं इसमें। इस तरह से ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या विस्मयबोधक वाक्य हुआ। पांचवा जो प्रकार का जो सेंटेंस है, लास्ट सेंटेंस, जिसे हम पहचानेंगे, वो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। लास्ट वन ऑप्टेटिव। इसे हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य। अब इच्छा सूचक वाक्य क्या है? यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम जो है अपनी आंतरिक जो है इच्छाएं हैं उसको दूसरों के ऊपर प्रति प्रकट करते हैं। जैसे किसी की उम्र बढ़ने के लिए, किसी का जो है
मान लो कोई किसी को श्राप दे रहा है, किसी को आशीर्वाद दे रहा है, इस तरह के सेंटेंस को हम जो इसमें प्रकट करते हैं। इसमें कौन कौन सा वर्ड हम यूज करते हैं अब वो देख लें। जैसे हमें कहना है कि आपकी उम्र बहुत लंबी हो, हम ये कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र बहुत लंबी हो, इस तरह से है। या मे ही गो टू दी हेल्प, द hermit castle, इस तरह की सेंटेंस होगा। बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, तो इस तरह से जब किसी सेंटेंस में किसी की उम्र बढ़ाने के लिए, किसी को शाबाशी देने के लिए, मतलब किसी को आशीर्वाद देने के लिए किया जाता है, तब हम कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे जीवन में कोई अच्छा दिन होता है तो हम कहते हैं मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स, या मे दिस डे कम अगेन एंड अगेन टू आवर लाइफ, इस तरह से भी हम सेंटेंस को कहते हैं। इस तरह से आज के वीडियो लेक्चर में हमने सेंटेंस टाइप्स में सबसे पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, या इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट कहते हैं, या असर्टिव सेंटेंस है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस आते हैं। दो टेंसेस पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज करने में, दो टेंस के पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज करने में प्रॉब्लम आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव मैंने रूल बताया। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट या डज नॉट का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने में डिड नॉट का यूज़ करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। दूसरा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य में दो तरह के, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रारंभ हमेशा सहायक क्रिया से होता है, और हिंदी में ऐसे वाक्यों का प्रारंभ क्या से होता है, और आखिर में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सहायक क्रिया के पहले कोई क्वेश्चन वर्ड, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, विच, इनमें से कोई एक शब्द भी लगा हुआ होता है। और ऐसे वाक्यों का जब हिंदी में हम करते हैं तो इसके शुरू में क्या नहीं आता है, बल्कि वाक्य के बीच में कहीं क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, कौन, इन सब शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस था, जिसे हम आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस का बिगिनिंग हमेशा क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से होती है, इसमें सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। और उसके बाद हमारा जो चौथा था वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था, जिसमें हम अचानक अपना सुख, दुख और आश्चर्य का भाव प्रकट करते हैं। उसकी पहचान क्या थी? इस प्रकार के वाक्यों के आखिर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या विस्मयबोधक चिन्ह लगाना था। आखिर हमारा क्या, ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे हम इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। इसमें हम जो है किसी को आशीर्वाद देना, श्राप देना, किसी की उम्र बढ़ने के बारे में कहना, या किसी दिन को याद कर करके उसको बार बार कहना कि हमारी ज़िंदगी में आए, इस प्रकार के वाक्यों को हम इस तरह से प्रकट करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना।